हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने इलस्ट्रेशन 11 देखा था। आज हम हमारे जो बड़े सम से जो 3-4 मार्क्स में आते हैं उसकी हम स्टार्टिंग करते हैं और वो हमारा है इलस्ट्रेशन 12। तो सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शारदा एंड जमुना आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। द कैपिटल is on 1st April 2016 was 30,000 and 40,000 respectively. During the year, Sharda has withdrawn 6,000 on 1st April 2016, while Jamna rupees 8,000 on 1st January 2017. The provisions of partnership deed are as follow. Provide interest on capital rupees 10% per annum. Provide interest on drawing 12% per annum. Monthly salary of rupees 50,000 is payable to Sharda for her active participation in business, and annual commission of rupees 3,000 is payable to Jamna. On 1st October 2016, Sharda has given loan rupees 6,000 to the firm. There is no provision in the partnership deed for interest on loan. Sharda demands interest at 10% on loan. Profit for the year ending on 31st March 2017 before consideration of above provision and interest on loan of Sharda of a firm is 39,820. From the above information prepared profit and loss appropriation account and partners capital account. अब इस क्वेश्चन में हमें ये सारी डिटेल्स दी गई है, उसके ऊपर से हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में हेडिंग क्या देंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017 फॉर फर्म ऑफ शारदा एंड जमुना। अब यहाँ पे किसके लिए हम पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, शारदा एंड जमुना का। एंड सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे किस तरह से होगा, डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर शारदा एंड जमुना, और क्रेडिट साइड सेम डेट पर्टिकुलर शारदा एंड जमुना, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो दोनों पार्टनर्स के हम यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। तो अब सबसे पहले हम सम स्टार्ट करते, तो फर्स्ट डिटेल हमें यहाँ पे दी गई है कि 1st April 2016 was rupees 30,000 and 40,000 कैपिटल रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमें 1st April की कैपिटल दी गई, तो दैट मीन्स वो हमारी क्या हुई, ओपनिंग कैपिटल है, और ओपनिंग कैपिटल की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे एंट्री की कौन सी डेट डाली, 1st April 2016। ओपनिंग कैपिटल है, दैट मीन्स बाय बैलेंस बीडी अमाउंट कितनी है, शारदा की 30,000 एंड जमुना की 40,000। इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड इसलिए एंट्री की क्योंकि कैपिटल के हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है। देन आफ्टर सेकेंड डिटेल इज गिवन, ड्यूरिंग द ईयर शारदा हैज विड्रॉ 6,000 on 1st April, while जमुना रुपीज़ 8,000 on 1st January 2017। अब विड्रॉ के कारण क्या हो रहा है, हमारी कैपिटल जो है वो कम हो रही है, इसलिए हम उसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। अब शारदा कौन सी डेट को विड्रॉ कर रही है, 1st April को, दैट मीन्स यहाँ पे डेबिट साइड हम लिखेंगे 1st April 2016 टू ड्रॉइंग अकाउंट, शारदा की कॉलम में आएगा 6,000 एंड ड्रॉइंग 1st January 2017 जमुना कितने का विड्रॉ कर रही है, 8,000 का, इसलिए इसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे हम, जमुना के कॉलम में। देन आफ्टर अब हमें यहाँ पे कौन सी डिटेल दी गई है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब यहाँ पे हमने ये जो कैपिटल एंट्री की है उसको हमें यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो इंटरेस्ट की दो जगह पे एंट्री होगी, फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड एंड सेकेंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। अब हमें इंटरेस्ट यहाँ पे कितना पेमेंट करना है, उन्हें 10%। तो हम अगर 30,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 3,000, और उसकी एंट्री हम कब करें, एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट मीन्स 31st March 2017 को पर्टिकुलर में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शारदा की कैपिटल है 30,000, उसके 10% करेंगे तो 3,000, एंड जमुना की कैपिटल है 40,000 और उसका अगर हम कैपिटल कैलकुलेट करें इंटरेस्ट तो 4,000 आया। देन आफ्टर यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हमें दिया हुआ है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है ड्राइंग के ऊपर, कि हमें ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शारदा ने कौन सी डेट को यहाँ पे विड्रॉ किया है,
1 अप्रैल को, तो यहाँ पे उसके पूरे 12 महीने का विड्रॉ इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा। 6000 के अगर हम 12% करेंगे तो कितना आएगा 720 रुपीज़। बट अब यहाँ पे ये जो जमुना है उसने कब विड्रॉ किया, हमारा 1 जनवरी को। दैट मीन्स यहाँ पे हम कितने मंथ का करेंगे, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। दैट मीन्स कि 3 मंथ का इंटरेस्ट जो है यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो हम किस तरह से करेंगे, 8000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 12। अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 240। उसकी एंट्री हमने कहाँ पे की, यहाँ पे डेबिट साइड। अब पार्ट इंटरेस्ट ऑन रेंट इज अ इनकम फॉर फर्म, कोई भी पार्टनरशिप फर्म के लिए वो इनकम है, तो इसलिए उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड। जैसे हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड की थी, क्या लिखा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शारदा एंड जमुना, दोनों की अमाउंट सेम इट इज़। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसकी एंट्री हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह से, शारदा की अमाउंट है 720 एंड जमुना की अमाउंट है 240 और टोटल 960 हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, मंथली सैलरी ऑफ ₹500 इज पेबल टू शारदा फॉर हर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन बिजनेस एंड एनुअल कमीशन ऑफ ₹3000 इज पेबल टू जमुना। अब शारदा ने जो बिजनेस में एक्टिव जो काम किया उसके लिए उसे हम कितना पर मंथ जो है 500 रुपीज़ दे रहे हैं। अगर पर मंथ 500 दे रहे हैं तो पूरे साल दैट मीन्स 12 मंथ के कितना होगा 6000। अब ये 6000 जो है वो हम सैलरी फर्म जो है वो पेमेंट करे तो उसके लिए उसकी वो एक्सपेंस हुआ। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या होगी, टू सैलरी अकाउंट, और किसको दे रहे हैं, शारदा को। अमाउंट कितनी आई, अभी हमने कैलकुलेट की 6000। एंड सेकेंड एंट्री उसकी कहाँ पे होगी, ये जो सैलरी है शारदा के लिए इनकम है, इसलिए उसकी एंट्री शारदा के अकाउंट में क्रेडिट साइड, अमाउंट कितनी आएगी 6000। एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जमुना को हम एनुअल जो है वो 3000 कमीशन पेमेंट कर रहे हैं, तो कमीशन भी क्या है फर्म के लिए एक्सपेंसेस, तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। एंड सेकेंड एंट्री हम उसकी कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, 1 अक्टूबर 2016 शारदा हैज़ गिवन लोन ऑफ ₹60,000 टू द फर्म। There is no provision in partnership deed for the interest on loan. Sharda demands interest at 10% per annum on loan. अब यहाँ पे शारदा जो है वो कितने की लोन प्रोवाइड करे, 6000 की, बट यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं दी गई है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि अगर लोन दे रहे तो कितना इंटरेस्ट उन्हें पेमेंट करना है, तो वो अब अगर कोई भी उसमें अगर पार्टनरशिप डीड में अगर कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाई जाती है तब पार्टनर्स को कितने परसेंट लोन का इंटरेस्ट जो है कितने परसेंट पेमेंट करना होता है, 6%। अब 6% के अकॉर्डिंग अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तो कितने मंथ का होगा, यहाँ पे शारदा कब दे रही है, अक्टूबर। दैट मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो कहाँ पे होगा, आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड, एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उसकी कहीं पे भी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 बिफोर कंसिडरेशन ऑफ अबव प्रोविजन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शारदा इज 39,820। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट कि कितना है, ये सारे ट्रांजैक्शंस को हमने ध्यान में रखा। उससे पहले का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 39,820। उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। ये हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट आया 39,820, ये हमारा हो गया। अब हमने यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स की हमने एंट्री कर दिए, तो अब लास्ट में हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करें 39,820 प्लस 960, हमने टोटल किया, हमारा टोटल कितना आया यहाँ पे 40,720। अब 40,720 में से हमने 7,000, 6,000 एंड 3,000 माइनस किया, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे 24,780। अब इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं दी गई है कि पार्टनर्स को किस तरह से उसका प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे जब इस तरह से कोई भी प्रोविज़न नहीं होती तो पार्टनर्स के बीच में किस तरह से इक्वल रेशियो में, मतलब कि दोनों पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट दिया जाता है। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे किया, तो प्रॉफिट हमारा कितना आया 24,780।
80, उसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था 12,390 रुपीज़। सेम इट इज़ जमुना को भी कितना मिला 12,390। अब इसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट, दोनों के कॉलम में 12,390 रुपीज़। अब यहाँ पे ये सारी एंट्रीज हो गया। अब हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करके उसमें से डेबिट साइड का माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे लिए क्लोजिंग बैलेंस। अब क्रेडिट साइड का हमने टोटल किया तो हमारा आंसर कितना आया 51,390। अब उसमें से हमने 6,720 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 44,670। ये हमारे लिए हुई हमारी क्लोजिंग बैलेंस। सेम इट इज़ जमुना का जो हुआ, जमुना का हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो वो आया हमारा 59,390। सेम इट इज़ यहाँ पे हमने उसमें से 8,240 माइनस किया, हमारा आंसर यहाँ पे आया 51,150। सो आज के इस सम में हमने इस तरह से देखा कि किस तरह से हम ये जो सारे एंट्रीज जो है वो करते हैं। उसके ऊपर से आपका ये होम असाइनमेंट है कि आपको आपकी नोटबुक में करना है सम नंबर 8। अब सम नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, हरपाल एंड चिराग आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म 1st April 2016, their capital is 60,000 and 1 lakh respectively. During the year 1st April 2016, Harpal has withdrawn rupees 15,000 and Chirag has withdrawn 20,000 on 1st January 2017. Provision of partnership deed are as follows: provide 12% interest on capital, charge 9% interest on rent, 1,000 rupees per month payable to Harpal of his active role in the firm. Provide 5% commission of divisible profit is payable to Chirag. On 1st December 2016, Harpal has given loan 30,000 to the firm. There is no provision for the interest on loan in the partnership deed. He claims 11% interest on his loan. The profit to the firm on 31st March 2017 is 79,400 before above mentioned provision, but charging interest on loan of Harpal. From the above information, prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. ये आपको आपकी नोटबुक में करना है. In the next video we will learn about our another sums. Thank you.